लिख दीजिए और पूरे ध्यान से सुनना है। अगर आप सुन रहे हैं तो हरे कृष्णा लिख दीजिए। तो 2.62 श्लोक है। ध्यायते विषया पुंसम ते संग तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध अभिजायते। तो भगवान पहले क्या कहते हैं, ध्यायते विषयान पुंसम। विषयान क्या होता है, इंद्रिय विषयों के विषय, जो सेंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जिस तरह सेंस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, आंखों के लिए क्या होता है सेंस ऑब्जेक्ट, कोई ना कोई फॉर्म, कोई ना कोई रूप जो होता है वो आंखों का सेंस ऑब्जेक्ट होता है। आंखें जिसके बारे सोच देखती है, जिसको दृश्य को देखती है, हमें एक फॉर्म नजर आती है। कानों का सेंस ऑब्जेक्ट क्या होता है, साउंड, कोई साउंड सुनाई देती है, कोई बढ़िया से बढ़िया साउंड चाहिए। त्वचा का सेंस ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्पर्श, टच, हमें कुछ ना कुछ टच करता रहता है, बढ़िया कोई मसाज करता है, बहुत मज़ा आता है। एसी की ठंडी ठंडी हवा लगती है, बहुत मज़ा आता है। जब मसूरी में घूमते हैं, जब आगे से फॉग मतलब कि टच करती है, बहुत आनंद आता है। जीवा जो है हमारी चौथी सेंस है, उसका सेंस ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसका सेंस ऑब्जेक्ट होता है टेस्ट। हमें बढ़िया से बढ़िया टेस्ट बढ़िया लगते हैं। और जो हमारा नाक है, पांचवा सेंस ऑब्जेक्ट, उसका उस सेंस है, उसका सेंस ऑब्जेक्ट क्या है, स्मेल। तो ये 5 सेंस ऑब्जेक्टिव्स हैं, फॉर्म, टेस्ट, स्पर्श, स्मेल और कौन से हो गया, आंखों का फॉर्म हो गया, कानों का हो गया साउंड, पांचवा साउंड है, साउंड। ये 5 सेंस ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, बल्कि इंद्रिय विषय हैं, और 5 हमारी सेंसेस हैं। तो भगवान क्या कहते हैं इसमें, ध्यायतो विषया पुंसम। अगर हम ध्यायतो बल्कि उसके बारे सोचते रहते हैं, किसके बारे, सेंसेस ऑब्जेक्ट्स के बारे। जिस तरह कोई हमने कार लेनी है या कोई हमें कार लेनी है, तो उस कार के बारे जब हम सोचते रहते हैं, जिस तरह कोई हमने एडवर्टाइजमेंट देखी, उस एडवर्टाइजमेंट के हमने प्रोडक्ट देखा, उस प्रोडक्ट के बारे सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। ध्यायतो विषया पुंसम, विषयान पुंसम, जब उसके बारे में हम सोचते रहते हैं तो क्या होता है, संग तेषु उपजायते, हमारी उसे अटैचमेंट डेवलप होने शुरू हो जाती है। पहला स्टेप क्या है, हम उसके बारे सोच ही जा रहे हैं, किसी चीज़ के बारे। जिस तरह कोई अगर चीज़ हमने अचीव करनी है, जिस तरह कोई मोबाइल लिया, अगर हमने एक जो है एप्पल का आईफोन मोबाइल लेना है, हम उसके बारे सोचते रहते हैं, उसके बारे पढ़ते रहते हैं, उसके बारे मतलब कि लोगों से सर्वे करते रहते हैं, कंटेम्पलेट करना बेसिकली, उसके बारे ध्याना, उसके बारे सोचते रहना कि हाँ ये चीज़ मैं कैसे प्राप्त करूँ। फिर क्या होता है, अटैचमेंट जो रहती है। दूसरा लाइन क्या कहते हैं भगवान, संग तेषु उपजायते, तेषु मतलब कि उस चीज़ के बारे, संग मतलब कि आसक्ति, उपजायते विकसित होने शुरू हो जाती है, हमारे उसके बारे में विकसित होने शुरू हो जाती है। जब भी कहीं पे भी आईफोन की बात हुई, हमारे कान खड़े हो जाते हैं, हाँ ये आईफोन तो मैंने भी लेना था, ये आईफोन के बारे क्या बता रहे थे यार, मैंने भी उसके रिव्यूज़ पढ़े थे, सुनने थे, क्या आईफोन के बारे में बनाए थे। उससे ना हमारी अटैचमेंट डेवलप हो जाती है। बाकी फ़ोन भी हमारे सामने पड़े होंगे, लेकिन जब वो आईफोन हमारे सामने की बात होगी ना, हमारा उससे अटैचमेंट हो जाएगी, हाँ मैंने भी ये फ़ोन लेना। फिर कहते हैं संगात संजायते कामा, फिर संगात जो अटैचमेंट हो जाती है ना, वो क्या उत्पन्न कर देती है, काम, इच्छा उत्पन्न कर देती है। काम केवल लस्ट नहीं होता, जो शास्त्रों में काम इच्छा को कहा गया, डिज़ायर को कहा गया काम। कहते हैं जब हमारे अंदर अटैचमेंट डेवलप हो जाती है कि हाँ वो फ़ोन के बारे में हम सोचते रहते हैं, फिर वो फ़ोन के साथ, उसके साथ हम अटैच करना शुरू कर देते हैं, हाँ मैंने भी ये फ़ोन लेना है, मैंने भी। तो हमारे अंदर इच्छा डेवलप हो जाती है, इच्छा डेवलप हो जाती है कि हाँ मैंने ये फ़ोन लेना है, ये मैंने फ़ोन को यूज़ करना है। और जब फिर आगे क्या भगवान कहते हैं, कामात क्रोध अभिजायते, या फिर इच्छा, या तो 2 कंडीशन है, या तो पूरी हो जाएगी या फिर नहीं पूरी होगी। जब पूरी हो जाएगी तो वो क्या, ग्रीड को उत्पन्न कर देगी, और जब नहीं पूरी होगी वो क्रोध को उत्पन्न करेगी। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, हम चाहते हैं कि ये मेरी स्पाउस मेरे मुताबिक चले, मेरे बच्चे मेरे मुताबिक चले, हमारी ये इच्छा होती है उन्हें कंट्रोल करने की, जब वो पूरी नहीं होती फिर हमारे अंदर गुस्सा आना शुरू हो जाता है। आप देखिए, जब जिस दिन आपको आपकी इच्छा मुताबिक खाना नहीं मिलता, कि ये क्या सब्जी बना दी है, ये तो मैं खाता ही नहीं, उस दिन हम थोड़े क्रोध में रहते हैं। वो क्रोध किस तरह होता है, एक्टिव क्रोध भी होता है कि फिजिकली क्रोध आना शुरू होता है, हमें बड़ा गुस्सा आना शुरू होता है, या मेंटल लेवल पे क्रोध आना शुरू होता है, हम बुरा चाहना शुरू कर देते हैं। जैसे हमारी इच्छा थी कि ये व्यक्ति से किसी से हमारी लड़ाई हो जाए, हम इच्छा करते रहते हैं इस व्यक्ति का भी बुरा हो, चाहे हम उसे फिजिकली हर्ट ना करें, लेकिन उस व्यक्ति का जब बुरा होता है तो हमें बड़ा आनंद आना शुरू हो जाता है। तो वो भी एक फॉर्म ऑफ पैसिव क्रोध है, पैसिव क्रोध हमें आना शुरू हो जाता है। तो कहाँ से शुरू हुई, कंटेम्पलेट से बात शुरू हुई कि ध्यायतो विषया पुंसम, जब हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, हमारी अटैचमेंट डेवलप हो जाती है। अटैचमेंट से हमें उसे
पाने की इच्छा डेवलप हो जाती है, और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो फिर क्रोध आना शुरू हो जाता है। तो आगे भगवान क्या कहते हैं, क्रोध से क्या होता है फिर आगे, ये 63 श्लोक है। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध जब आ जाता है, जिस व्यक्ति को क्रोध आ जाता है ना, उसकी जो है इंटेलिजेंस है ना, वो सम्मोह मतलब कि वो डिल्यूजन पैदा कर देती है, इल्यूजन पैदा कर देती है। वो इल्यूजन पैदा कर देती है उस व्यक्ति को ना, उसकी व्यक्ति की नॉलेज को ढक लेती है। उस व्यक्ति को पता ही नहीं लग पाता, कंफ्यूज हो जाता है वो व्यक्ति, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो व्यक्ति के प्रति इल्यूजन हो जाती है। जब इल्यूजन हो जाती है, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विप्रम, और जब उसको सम्मोह हो जाता है, जब इल्यूजन हो जाती है, उसकी जो है मेमोरी चली जाती है। वो उसने पहले सोचा होता है, जिस तरह हम कल नहीं उठे थे, जब हमारी बुद्धि पे पर्दा पड़ जाता है, हमारी ये मेमोरी चली जाती है, यार मैंने कल ये डिसाइड किया था कि मैं ये चीज़ नहीं करूँगा। उस टाइम हम स्मृति भूल जाते हैं कि हम कौन है, हम आत्मा है, हमने इतना ज्ञान लिया, हम सब कुछ भूल जाते हैं और हम वो चीज़ कर बैठते हैं। और स्मृति भ्रशात बुद्धि नाश हो, जब स्मृति चली जाती है, हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है, हमारी बुद्धि चली जाती है, इंटेलिजेंस चली जाती है, हम वो चीज़ कर बैठते हैं जो नहीं करनी चाहिए। और जब बुद्धि नाश हो, और भगवान क्या कहते हैं, बुद्धि नाश प्रणश्यति, और जब बुद्धि नाश हो जाती है तो हमारा विनाश हो जाता है, हमारा फॉल डाउन हो जाता है। तो ये 8 स्टेप बताए हैं। पहला कहाँ से शुरू होता है, कंटेम्पलेशन से, हम उस चीज़ बारे सोचते रहते हैं। जिस तरह सपोज एक लड़का है, एक नया कॉलेज में लड़का गया, वहाँ पर एक लड़की आई, उस लड़की को उसने देखना इंपॉर्टेंट, देखना तो पड़ेगा ही। अब आंखें तो हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, ध्यायते, जब हम सोचते रहते हैं, ओहो कितनी सुंदर लड़की है, ये तो बहुत सुंदर है, ये तो बिल्कुल हीरोइन लग रही है। हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, घर जाते हैं, ये सोचते रहते हैं वो क्या कर रही होगी। वो लड़की जब आती है, बार बार उसे पीछे मुड़ने की कोशिश देखते हैं, उसे देखते रहते हैं कि इस लड़के को किस तरह देखें। हम उसके बारे में जब सोचते रहते हैं, फिर क्या होता है, उससे अटैचमेंट उत्पन्न होने शुरू हो जाती है। हमारे कहीं ना कहीं मन में बाकी लड़कियां भी हैं, लेकिन जो लड़की आती है तो हमारे मन में थोड़ा ऐसे हो जाता है कि हाँ मैं इससे अटैच हूँ, लड़की से। जहाँ भी हम जाते हैं उस लड़की को देखना चाहते हैं, उस लड़की को वो उस सिचुएशन में आती है, जो इवेंट में आती है। जिस तरह हम कहीं लाइब्रेरी गए, वहाँ पे भी हम उसे देखते हैं तो होता है ओहो ये तो वही लड़की है जिसे मैं सोचता रहता हूँ, ये तो वही लड़की है। एक अटैचमेंट से उत्पन्न हो जाती है, या हम चाहते हैं कि वो लड़की भी उधर आ जाए। फिर क्या होता है, धीरे धीरे उसे पाने की इच्छा जागृत होनी शुरू हो जाती है, जब अटैचमेंट हो जाती है उससे कि हाँ ये मेरे साथ दोस्ती हो मेरी, इसके साथ मैं इसका संग करूँ। उस लड़की को पाने की इच्छा जागृत हो जाती है। जब वो लड़की आगे से ना कह दे कि नहीं मैं नहीं, हम उसको बहुत ज़्यादा इच्छा जब प्रबल हो जाती है, और वो जब ना कह दे कि नहीं मैं तुम्हारे साथ संग नहीं करूँगी, मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप नहीं करूँगी, तुम्हारे अंदर क्रोध जागना शुरू हो जाता है। हम कहते हैं ये ज़्यादा ही अपने आप को समझते, इसके साथ ये होना चाहिए, ये ज़्यादा ही अपने आप को समझते, इसके साथ ये होना चाहिए। पैसिव क्रोध या फिर कई बार एक्टिव क्रोध भी होना शुरू हो जाता है, कि हम चाहते हैं, कितनी बारी तो लोगों को एक्टिव क्रोध हो जाता है कि वो लड़की को ही मार देते हैं, या अगर उसका कोई वो लड़की कहते हैं मेरा कोई पहले ही बॉयफ्रेंड है, उस बॉयफ्रेंड को मतलब कि मार देते हैं। फिर धीरे धीरे क्रोध जब अंदर हमारे जागना शुरू हो जाता है, फिर धीरे धीरे जब क्रोध बात जागना शुरू हो जाता है, हमारी क्या होना शुरू हो जाता है, हमारी बुद्धि पर आवरण पड़ना शुरू हो जाता है, इल्यूजन होनी शुरू हो जाती है। हमें ये पता ही नहीं लगता कि क्या सही है क्या गलत है, हमारे अंदर इल्यूजन होना शुरू हो जाती है। जब इल्यूजन होना शुरू हो जाती है, जब हमें सही गलत का निर्णय का पता नहीं लगता, फिर हमारे अंदर क्या हो जाता है, हमारी स्मृति चली जाती है। हम ये भूल जाते हैं, नहीं यार मैं कौन हूँ, मैं एक रिस्पेक्टेड फैमिली से हूँ, हम एक रिस्पेक्टेड फैमिली से हैं, ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। मैं अपनी जो फैमिली को भूल जाता हूँ, मैं ये भूल जाता हूँ मैं एक डिवोटी हूँ, मुझे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमारी जब वो हो जाती है, जब फिर हमारी मेमोरी चली जाती है, तो फिर क्या होता है, हमारी स्मृति का, हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है। हम सोचते ही नहीं कि हम कौन है, हम क्या नहीं है, हम कोई ना कोई गलत कर बैठते हैं। हम सबके सामने जैसे उस लड़की को छेड़ दिया, या फिर उस लड़की के साथ, उस लड़की के पीछे पीछे उसके घर तक चले गए। हम सोचते नहीं कि हम भी एक रिस्पेक्टेड फैमिली से हैं, और जब धीरे धीरे उधर चले जाते हैं, फिर आगे जाके धीरे धीरे हमारी बुद्धि नाश हो जाती है, हमारा विनाश हो जाता है। अगर हम नॉर्मल लाइफ में भी लें, जो क्रोध कब उत्पन्न होता है, क्रोध को कहा जाता है कामा अनुज। कामा अनुज मतलब कि कामानुज काम का छोटा भाई है। काम पहले आता है, उसके बाद क्रोध होता है। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती ना, तब क्रोध आना शुरू हो जाता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। यही जो श्लोक है ना, ये बेस है एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री का। वो क्या करते हैं, आपको आपकी अटेंशन को डिवर्ट कर लेते हैं, आपको एडवर्टाइजमेंट बार बार दिखाते रहते हैं। कभी आपने देखा होगा कि एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे बार बार चलती रहती है। बार बार क्यों चलती रहती है एडवर्टाइजमेंट? उनका पर्पस क्या होता है कि वो आपके मन को ना
आप उसके बारे में सोचते रहें, वो चीज़ के बारे में सोचते रहें। जब हम उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, जिस तरह कोई कार है, कार की वो एडवर्टाइजमेंट बार बार दिखाते रहते हैं, हमारे मन में कुछ पहले पुराने जन्म से ही कुछ हमारे मन की वृत्तियाँ होती है, वैसे ही पुराने जन्मों के संस्कार होते हैं। जिस तरह एक शराबी जो है वो दुकान के सामने जाए शराब की, अपने आप में मन में तरंगे उठनी शुरू होती है, मैंने शराब पीनी है। लेकिन अगर कोई डिवोटी जाए जो इसने कभी शराब नहीं पी, उसकी शराब से पिछले संस्कार नहीं है, कि पिछले ऐसी लाइफ नहीं जी जिसमें उसने शराब पी हो, तो उसके मन में अटैचमेंट नहीं होते, उससे कुछ नहीं होता। लेकिन शराबी जिसके मन में संस्कार पहले ही पड़े हुए थे शराब पीने के, उसके मन में अटैचमेंट होने शुरू हो जाती है, उसके मन में तरंगे उठनी शुरू हो जाती है। इसी तरह हमारे जन्म में, पिछले जन्म में हमारे अंदर उस सेंसेस को लेकर, उस ऑब्जेक्ट्स को लेकर पहले ही हमारे मन में जो वो होते हैं, जब वो हमें दिखाते रहते हैं एडवर्टाइजमेंट के व्यूज़ मोड से, कि वो मोड से दिखाते रहते हैं, तो हमारे दिमाग में ना हम उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, बार बार एडवर्टाइजमेंट दिखाते रहते हैं। जब आपने देखा स्पॉन्सर्स भी होगा, पीछे लिख देते हैं स्पॉन्सर कि ये, ताकि बंदे के दिमाग में चीज़ फिट हो जाए। बार बार वो ऐसी चीज़ें अट्रैक्टिव डालते हैं, अटेंटिव डालते हैं, उसमें लड़की को डाल देते हैं एडवर्टाइजमेंट में, ताकि हम उस चीज़ के बारे में सोचते रहें, उस चीज़ के बारे में सोचते रहें। जब हम उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, फिर हमारी उससे क्या हो जाती है, अटैचमेंट डेवलप होनी शुरू हो जाती है। वो चीज़ आएगी, जिस तरह ये मोबाइल है, जिस तरह कार है, हमने कोई कार लेनी, वो कार देखते हैं, साथ ही हमें हो जाता है ओहो वो देख क्रेटा जा रही है। हमने अगर क्रेटा लेनी हो, खरीदनी हो, वो देखो क्रेटा जा रही है, सड़क पे हमें क्रेटा ही देखने शुरू हो जाती है। जब अगर हमने ब्रीज़ा खरीदनी हो, सड़क पे ब्रीज़ा दिखनी शुरू हो जाती है। थार खरीदनी हो, सड़क पे सारी थार दिखनी शुरू हो जाती है। मोबाइल लेना हो, सबको दिखेगा वो देखो iPhone 10 उसके पास भी है, अगर उसके पास भी है। अगर हमने वो फ्लैट खरीदना हो, हमें सारे वो देखो वो भी तो वहाँ पर रह रहे हैं, वो भी तो वहाँ पर रह रहे हैं। तो हमारी उससे अटैचमेंट होनी शुरू हो जाती है उन लोगों से। और वही अटैचमेंट जो है मतलब कि हमारा क्या कारण बनती है, हमारी फिर इच्छा जागृत हो जाती है। वो इच्छा फिर धीरे धीरे इतनी ज़्यादा प्रबल हो जाती है कि वही जो इच्छा जब पूरी ना हो तो क्रोध आना शुरू हो जाता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप है, और जितना जल्दी हम उसे रिकवर कर लेंगे, उतनी जल्दी हम मतलब कि फॉल डाउन होने से बच जाएंगे। सबको समझ आ रहा है? तो एक बारी हरे कृष्णा लिख दीजिए, हरे कृष्णा हरे। आप अगर एग्री कर रहे हैं कि ऐसे ही हमारा फॉल डाउन होता है, आप थोड़ा इसे सोच के देखिए। पहले हम उस चीज़ को अगर ना पता हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जब हम उस चीज़ के बारे में पता लगता है, फिर हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो यहाँ पे जाके प्रॉब्लम आती है। अन्यथा अगर हम उस चीज़ के, हमें उस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं होती है, हमें वो चीज़ चाहिए भी ना हो, लेकिन जब हम उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि हाँ ये चीज़ है, मैंने ऐसे करना है, तभी तो ये एसोसिएशन कही जाती है। तभी तो ये बार बार कहा जाता है कि डेली बेसिस पे श्लोक पढ़ो, डेली बेसिस पे गीता अध्ययन करो, डेली बेसिस पे ये चीज़ करो। जब हम डेली बेसिस पे करेंगे तो ये चीज़ जो है हमारे दिमाग के अंदर बैठ जाएगी। फिर हमें भगवान के बारे में चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, ध्यान आनी शुरू हो जाएंगी, हमें भगवान के बारे में अट्रैक्शन होनी शुरू हो जाएगी, भगवान के बारे में अट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। ये पूरा भगवान ने, देखिए आपको, आप ना आज एनालिसिस करके देखना, हमेशा ऐसा ही होता है। अगर आप उसके बारे में नहीं सोचेंगे ना, आपने पहले स्टेप पे ही कंटेम्पलेशन पे ही रोक दिया। चीज़ देखनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके बारे में सोचते रहना वो बहुत ज़्यादा चीज़ें, हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। इसी तरह गिरावट होती है। अजामिल किस तरह गिरा था? अजामिल एक बहुत बड़ा भक्त था। अजामिल ने सारे जो था, अजामिल जो हम पढ़ते रहते हैं अजामिल के बारे, वो एक बहुत बड़ा भक्त था। लेकिन उसने ना एक वैश्या को एक व्यक्ति के साथ संग करते हुए देख लिया। अब वो देख लिया, अब सड़क पे जाएगा, दिखेंगे तो ऐसी चीज़ें, लेकिन वो उसके बारे में सोचता रहता था, ओहो वो उसका संग कर रही है, उसे कितना आनंद आता होगा, हम भी, मेरे को भी आनंद आएगा, मेरे को भी आनंद आएगा। वो धीरे धीरे उसकी अटैचमेंट डेवलप हो गई उस वैश्या के प्रति। वो जब वो वैश्या जिस स्थान पर रहती थी, उसने बार बार वहाँ पर जाना शुरू कर दिया, बार बार वहाँ पर जाना शुरू कर दिया। जब भी कोई उस वैश्या की बात करता था, उसे लगता था हाँ ये तो वही है जिसके बारे में सोचता रहता हूँ, ये तो वही है। फिर धीरे धीरे उसकी इच्छा जागृत हुई कि मैं भी उस वैश्या का संग करूं, मैं भी उस वैश्या का संग करूं। और जब उसके घर वाले उसे रोकते थे तो उसे बड़ा क्रोध आता था, और उसे एक दिन इतना क्रोध आया, उसके घर वाले उसे रोकते रहते थे कि वो घर छोड़ के ही चला गया। और घर छोड़ के जब उसे इतना क्रोध आया, उसकी बुद्धि पर आवरण पड़ गया कि नहीं, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण के लिए ये चीज़ ठीक नहीं है, ये ब्राह्मण के लिए ये चीज़ ठीक नहीं। उसकी बुद्धि पर इल्यूजन्स आ गए, उसके मन में डिल्यूजन्स आ गए, उसके मन को इल्यूजन हो गए उसकी। और जब इल्यूजन हो गया, स्मृति विप्रलभ, उसकी स्मृति चली गई, उसकी स्मृति चली गई। वो भूल गया मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे लिए जो जीवन का लक्ष्य है जो हरि नाम है, अल्टीमेटली मुझे ये सारी चीज़ें टेम्परेरी है, ये सेंसेस ऑब्जेक्ट्स हैं, वो ये सारी चीज़ें भूल गया। और फिर उसकी बुद्धि का नाश हो गया और वो विनाश हो गया। वो अपने घर वालों को छोड़कर उस वैश्य के साथ उसने रहना शुरू कर दिया। हम भी जो सेंसेस ऑब्जेक्ट्स हैं, जिस तरह क्या होता है, जिस तरह नींद ही है, जिस तरह सोना ही है,
हमारा जो होता है कि अगर हम यही चीज़ बारे सोच रहेंगे ना, मैंने सोना है सोना है सोना है, तो फिर आगे जाके ये चीज़ ही एग्रीगेट हो जाएगी और धीरे धीरे हम मतलब कि वो हम सोते ही रहेंगे। लेकिन अगर हम इस चीज़ के बारे में सोचते रहे, नहीं मैंने जागना है जागना है जागना है, इस चीज़ के ऊपर फोकस करते रहे, इस चीज़ के ऊपर कंटेम्पलेट करते रहे, नहीं मुझे भगवान एम्पावर करे, मैंने इस चीज़ से निकलना है, तो फिर वैसे ही चीज़ डेवलप हो जाएगी। आप सब लोग ना अभी ये सेशन के बाद जाके गूगल पे सर्च करना, एक बुक है द सीक्रेट, वो वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक थी 2006 में। 2006 में ये बुक आई थी, एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर ने लिखी थी। द सीक्रेट बुक है, वो सेल्फ हेल्प बुक है। सेल्फ हेल्प बुक कौन सी होती है? जो जिस तरह होते हैं ना, यू कैन विन, आपको हेल्प करेंगे एक बेटर इंसान बनाने के लिए, वो द सीक्रेट बुक थी। उस बुक में एक सबसे प्रमुख था लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हिट हुआ था उस टाइम पे। मैं कॉलेज में था तब बहुत लोग पढ़ते होते थे, हम ट्रेन में जाते थे, कितने लोग पढ़ते होते थे। सीक्रेट बुक बहुत ज़्यादा मतलब कि फेमस हुई थी। उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता था कि जो चीज़ आप सोचोगे वही चीज़ आपके साथ घट जाएगी। अगर आप सोचोगे कि मेरे साथ पॉजिटिव होगा वही हो जाएगा, और मेरे साथ अगर आप सोचोगे नेगेटिव हो जाए। इस पॉजिटिव अट्रैक्ट्स को पॉजिटिव, नेगेटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव। उसमें ये बताया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि आप पॉजिटिव चीज़ें सोचो मेरे साथ ये होगा, और वही चीज़ आपके साथ घट जाएगी। तो मेरा एक ड्राइवर था, मतलब ड्राइवर नहीं था मेरा, हमारे ऑफिस में एक वो था मैनेजर था, वो ड्राइव करके कार लेके जाता था, मैं उसके साथ कार पूल में जाता होता था। और वो पहले वो इस चीज़ से बड़ा प्रभावित था। द सीक्रेट बुक उसने मुझे इंट्रोड्यूस कराई थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कहता जब उसके साथ बैठते थे ना, कहता माधव जी आप सोचो कि हम ना बिल्कुल सही सलामत घर पहुंच गए, रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई कुछ नहीं आएगा, और फिर देखना कुछ भी नहीं होगा। और वो मतलब कि ऐसे पहले कहता था मेरे को, कहता तुम भी सोचो मैं भी सोचूंगा, और वो हाँ फिर वो आंखें बंद करके कहता था 2 मिनट सोचो, मैं बिल्कुल सही सलामत घर पहुंच जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहता था ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, और अगर आप ऐसा सोचोगे ना तो फिर हम साके में सही सलामत पहुंच जाएंगे। और वही लॉ भगवान ने इधर बताया कि जैसा जैसा तुम कंटेम्पलेट करोगे, जिस तरह तुम उस चीज़ के बारे सोचोगे उस तरह ही तुम्हारे साथ हो जाएगा। अगर तुम उस चीज़ को भोगने की प्रवृत्ति से सोचोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, भोगोगे, जिस चीज़ के बारे में सोचोगे वही चीज़ तुम्हारे साथ आगे घटनी शुरू हो जाएगी। तो वही चीज़ है कि अगर हम पॉजिटिव सोचें, हम भगवान से ये प्रार्थना करें कि हे कृष्ण दुख तो आएंगे ही आएंगे, मुझे इतना एम्पावर करो कि मैं इन दुखों के ऊपर उठ सकूं, तो फिर वही चीज़ हमारे साथ हो जाएगी। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि नहीं नहीं सुबह नींद आनी है, तो वही चीज़ नींद आएगी, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी नींद चाहिए, तो फिर वही चीज़ हमारे साथ घट जाएगी। आप ना भगवान के सामने रोज़ प्रार्थना किया करो कि हे कृष्ण, हे राधा रानी, हे राधा श्याम सुंदर, मुझे आप इतना एम्पावर करें, मुझे इतनी बुद्धि दें, मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, मैं आगे प्रोग्रेस करना चाहता हूँ, मुझे आप ऐसी मतलब कि शक्ति दे, समर्थ दे कि मैं आगे प्रोग्रेस कर सकूँ। ऐसे रोज़ प्रार्थना भगवान से करनी, इंस्टेड ऑफ ये सोचना कि नहीं ये तो बड़ी प्रॉब्लम आ गई, मुझसे तो भक्ति अब हो नहीं पाएगी, तो फिर कभी हो भी नहीं पाएगी। तो पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव तो चीज़ों को ना पहले ही दिशा में रोक ले, पहले स्टेप में। जो 8वें जितना जितना हम आगे दूर जाते जाएंगे उसे उतना उतना रोकना मुश्किल होता जाएगा। अगर क्रोध की स्टेज पे पहुंच गए फिर तो फॉल डाउन होगा ही होगा। उसे पहले कंटेम्पलेट करने पे ही रोक लें कि नहीं, जिस तरह एक महाराज लेक्चर दे रहे थे, महाराज कह रहे थे कि मन में ख्याल आएंगे लेकिन उसे उधर ही रोक लो, शटअप, नहीं रुक जाओ इधर ही, नहीं हरे कृष्ण का जप करो, नहीं तुमने सोना नहीं, हरे कृष्ण का जप करो। कहता अगर हम उसके बारे में सोचते रहेंगे कि भोगूंगा मैं वो जिस तरह किसी व्यक्ति की मतलब कि बढ़िया खाना मिला, ओहो कितना बढ़िया खाना था, उधर जाके खाना खाते, उधर जाके खाना खाते, उधर जाके खाना खाते हैं, वो उसके बारे में सोचता रहेगा ना, वो अपने आप ही फिर उसकी इच्छा डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। और जब उधर खाना बढ़िया नहीं मिलेगा फिर उसको क्रोध आना शुरू हो जाएगा। तो ये 8 स्टेप्स का प्रोसेस है, इसे आपने हमने याद करना है, पूरी तरीके से याद करना है, और हमने आपको को पहले जितना अर्ली जितना अपने आपको रोक सके उतना ही हमारे लिए बेटर है। जिस तरह एक स्नोबॉल होता है, ऊपर से बर्फ़ का ढेला आता है, वो धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे आते इतना बड़ा हो जाता है, उस पर इतनी मिट्टी लगती रहती है, उससे स्नो चढ़ती रहती है, इतना बड़ा हो जाता है कि फिर वो एक नीचे एक व्यक्ति को भी दबा ले। ऊपर से इतना सा ढेला चलता है, अगर उसी टाइम व्यक्ति किक मार दे, कंटेम्पलेट की स्टेट पे ही जब वो व्यक्ति को हम उसे ध्यान कर रहे हैं, जब फैसिनेट कर रहे हैं, उसी स्टेज पे अगर हम उसे किक मार दें तो कंट्रोल करना इजी है, नहीं तो वो आगे चीज़ इतनी बढ़ती जाएगी कि हमारा सर्वनाश हो जाएगा। कुछ कोट हैं जो मैं पढ़ता हूँ और आपको मतलब कि हमें मतलब कि इसके रिगार्डिंग है जो हमें हेल्प करेंगे आगे बढ़ने के लिए, तो हमने ये कोट्स भी याद रखनी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वट एवर कैचेज आर अटेंशन कैचेज हर, कहते हैं जो कुछ भी हमारी अटेंशन को
कैच कर लेता है ना, वो फिर हमें भी कैच कर लेता है। और यही रूल है एडवर्टाइजिंग एजेंसी का। इतने बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगा देते हैं जान के कि हमारी अटेंशन कैच हो जाए, और जब वो हमारी अटेंशन कैच हो जाती है वो हमें भी कैप्चर कर लेते हैं। तो अपनी अटेंशन जो है ना ज़्यादा सेवा में लगानी है, भगवान भक्तों के संग में लगानी है। तभी कहते हैं एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज़ करो। जब हम एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज़ करेंगे ना, तो फिर वो हमारा जो अटेंशन है ना वो भगवत भक्ति में लगाएंगे। वो ज़बरदस्ती हमें उठा के कृष्ण भक्ति में लगा देंगे, हमारा मन नहीं भी कर रहा होगा। तो अपनी अटेंशन है ना, इस कारण जब वो इसी कारण जब जो कुंती महारानी कहती हैं, वो कहती हैं कि जो मेरी मति है ना वो हमेशा आपकी ओर लगी रहे। कहते हैं जिस तरह गंगा बिना किसी रुकावट के फ्लो होकर समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह मेरी मति भी आप में मिल जाए। तभी चैतन्य महाप्रभु किसी को आशीर्वाद देते थे, वो कहते थे कृष्ण मतिर अस्तु, तुम्हारी जो मति है ना, अटेंशन है, वो हमेशा कृष्ण में लगी रहे। तुम्हारी जो अटेंशन है, अगर तुम्हारी अटेंशन कृष्ण में लगी रहेगी ना, तुम्हारी सेंसेस भी कृष्ण की ओर काम करना शुरू कर देंगी। लेकिन अटेंशन अगर कृष्ण से हट जाएगी, अगर तुम्हारी मति कृष्ण में नहीं लगेगी, तो फिर तुम्हारी अटेंशन विषय विकारों में लगेगी और तुम उसके दास बन जाओगे। तो सबने ये कोट्स बड़ी ध्यान से सुननी है। एक बार फिर सब हरे कृष्णा लिख लीजिए। ये बार बार ये इसलिए लिखवाया जाता है ताकि हमारी अटेंशन है वो इसी और फोकस रहे, क्योंकि ये जो माया बड़ी ज़्यादा प्रबल है, ये हमारे को 2 मिनट में खींच लेती है। अगर आप सामने ये देख ही रहे हैं ना, सामने कई बार स्क्रीन पे देखते देखते ही हमारा ध्यान कहीं और भटक जाता है। इस कारण बार बार ये जो हरे कृष्णा लिखने का प्रोसेस है वो यही है, हमारी अटेंशन जो है वो मतलब कि इधर बनी रहे। इस कारण ये बार बार हरे कृष्णा लिखने को कहा जाता है। हरे कृष्णा। तो पहली लाइन क्या है, वट एवर कैचेज आर अटेंशन कैचेज अस। जो भी हमारी अटेंशन को कैच कर लेता है ना, वो फिर हमें भी पकड़ लेता है। इस कारण अपनी अटेंशन को है सही जगह पे लगाना है। अपनी मति को जो है वो कृष्णा भावना भावित व्यक्तियों में लगाना है, कृष्णा भावना भावित एक्टिविटीज़ में लगाना है, कृष्ण में अपनी मति को लगाना है। दूसरा है वट वी होल्ड मेंटली होल्ड अस मेंटली। कहते हैं जिसे हम मेंटली पकड़ के रखते हैं ना, अपने दिमाग से, अपने मन से, वो चीज़ भी हमें पकड़ के रखती है। हम क्या सोच रहे हैं कि हम सिगरेट फूंक रहे हैं, वास्तव में सिगरेट हमें फूंकती जा रही है। सिगरेट हमारी जो है हमारी बॉडी को फूंकती जा रही है, और हम क्या लग रहा है कि हम सिगरेट को फूंक रहे हैं। हमें क्या लग रहा है कि हम विस्की को पी रहे हैं, वास्तव में वो हमें पीती जा रही है। हमें क्या लग रहा है कि मोबाइल हम चला रहे हैं, वास्तव में मोबाइल हमें डायरेक्ट कर रहा है। मोबाइल हमारे को डायरेक्ट करता जा रहा है, मोबाइल हमारी डायरेक्शन बदलता जा रहा है। हम मोबाइल नहीं चलाते, मोबाइल हमें चलाता है। आपने देखा है कभी मोबाइल के सिग्नल आते हैं और इधर उधर भागते हैं, इंटरनेट नहीं आता, मोबाइल हमें अपनी ओर लगाई रखता है। हमारे सारे काम छोड़कर हमारी सारी अटेंशन ग्रैब कर लेता है मोबाइल, और हमें क्या लगता है हम मोबाइल चला रहे हैं। यही इसमें कहा गया है, वट वी होल्ड मेंटली इनफैक्ट दैट थिंग इज होल्डिंग अस मेंटली। वास्तव में वो चीज़ हमें चला रही है, सेंसेस ऑब्जेक्ट्स हमें चला रहे हैं, हम सेंस ऑब्जेक्ट को नहीं चला रहे। जो अगर मेंटली उसके बारे में सोचते रहेंगे। ब्रेक द हैबिट्स दैट कैन ब्रेक यू बिफोर दे ब्रेक यू। यही बताया गया है कि कंटेम्पलेशन पे ही अपने आप को रोक लो, उस चीज़ के बारे में सोचो ही नहीं जो चीज़ आपको गिरा सकती है। जो चीज़ आपको जिस तरह मन में ख्याल आए कि छोड़ो क्या करनी है, माला मुला, आज माला नहीं करते, उस चीज़ बारे सोचो ही ना। यही अपने उसी टाइम मन को समझाओ, नहीं सबसे पहले माला जरूरी है, क्योंकि वो जो धीरे धीरे चीज़ जो है ना वो हमारी भक्ति को ले डूबेगी। तो वो ब्रेक दोस हैबिट्स जो हमें तोड़ रही हैं बिफोर दे ब्रेक अस, उसे उसी टाइम पे जितनी जल्दी रोक लेंगे, उसे अगर हम पहले कंटेम्पलेशन की स्टेज पे रोक लेंगे तो बढ़िया बेटर है, नहीं तो धीरे धीरे अटैचमेंट हो जाएगी। अटैचमेंट के स्टेज पे भी रोक लेंगे तो भी बेटर है, नहीं तो धीरे धीरे इच्छा जागृत हो जाएगी। इच्छा जागृत होने की स्टेज पे भी रोक लेंगे तो बेटर है, नहीं तो धीरे धीरे क्रोध उत्पन्न हो जाएगा और फिर धीरे धीरे फॉल डाउन हो जाएगा। जितना जल्दी हो सके अपने आप को रोक लो, अपने आप को भगवान की मन लगा दो। प्लेस योर सेल्फ इन द ग्रेविटी पुल ऑफ कृष्णा नॉट ऑफ सेंस ऑब्जेक्टिव्स। अगर यही श्लोक को हम यूज़ करें किसमें, कि अगर जिस चीज़ में हमारी अटेंशन होती है वो चीज़ हमें खींचती है, यही चीज़ को हम भक्ति में यूज़ करें। कि अगर हमारी भक्ति वाली एक्टिविटीज़ के हम साथ रहेंगे, अगर हम भक्तों के साथ रहेंगे, वो सारी एक्टिविटीज़ करेंगे जिससे भक्ति बढ़ती है, तो वो चीज़ हमें कृष्ण की ओर भी खींच देगी। यही श्लोक को हम यूज़ करके पॉजिटिव में भगवान की ओर भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, इंस्टेड ऑफ सेंसेस की ओर ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हो सके। तो जितना जितना हम फैंटेसाइज करेंगे, फैंटेसी जो है ना वो हमें ले डूबती है। मैं इस तरह एंजॉय करूँगा, मैं उस होटल में जाके इस तरह एंजॉय करूँगा, मनाली में जाके ऐसे मज़े करूँगा। ये जो मज़ा करना ना, ये चीज़ ही हमें जो है ना, मतलब कि ये जो थॉट है, ये चीज़ ही हमें ख़राब कर देती है। तो हमें अपने आप को ये थॉट से हटाना है कि मज़े नहीं करने, कि हाँ जी हाँ मज़े करेंगे मज़े करेंगे। जो दिमाग में डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, एक बारी ये चीज़ होगी उसके बाद देखिए फिर मज़े करेंगे मज़े करेंगे, ये जो
सोचते रहते हैं ना दिमाग में ध्यान, वो चीज़ को हमने मतलब कि आज कंट्रोल करना है। तो यही ये श्लोक भगवान टेक्निकली बता रहे हैं। मैं एक बारी फिर से 8 चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, एक बारी अपने मन में भी बोलिए या उच्च स्वर में भी बोल लीजिए ताकि आपको ये चीज़ें याद रहे। सबसे पहले क्या होता है, ध्यायतो विषयापुंसम, हम उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, सोचते सोचते उस चीज़ के प्रति हमारी अटैचमेंट डेवलप हो जाती है। अटैचमेंट डेवलप होने के बाद हमारी उसके प्रति इच्छा जागृत हो जाती है कि हम उस चीज़ को प्राप्त करें, उस चीज़ को प्राप्त करें। जब इच्छा जागृत होने के बाद हमारे को इच्छा पूरी होती है तो क्या आता है, तो ग्रीड आती है, लेकिन इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। हमारे बच्चे हमारे कहना मुताबिक चले, नहीं इच्छा पूरी हो रही तो उन पर क्रोध आता है। हम सारा दिन क्रोध में घूमते रहते हैं जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। जब क्रोध आता है तो क्या होता है, क्रोध आता है सबसे पहले इल्यूजन हो जाता है, हमें हमारी भक्ति, हमारी जो ज्ञान पे पर्दा पड़ जाता है, हमें पता नहीं लगता, कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और जब इल्यूजन आ जाता है तो स्मृति विभ्रम, हमें मेमोरी लॉस हो जाती है, हमारे को ये भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, हम ये भूल जाते हैं कि हम आत्मा है, नहीं हम ये भी भूल जाते हैं कि मैं भाई एक इतनी रिस्पेक्टेड फैमिली से हूँ, मैं ये कार्य कैसे कर सकता हूँ, मैंने तो ये प्रण लिया था चतुर्मास में कि मैं ये चीज़ नहीं करूँगा। हम वो प्रण को भूल जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि मेरे गुरु मुझे देख रहे होंगे तो वो क्या करेंगे, हम ये सारी चीज़ों को भूल जाते हैं जब एक बारी इल्यूजन में आ जाते हैं। जब हम भूल जाते हैं तो फिर क्या होता है, बुद्धि का नाश हो जाता है, हमारी इंटेलिजेंस चली जाती है। वो क्योंकि इंटेलिजेंस ही है ना, वो मन को रोकती है। मन तो करता रहता है, उछलता रहता है, मन तो कहता रहता है कि मैं इंजॉय करता रहूँ, सुबह ना उठूँ, लेकिन वो इंटेलिजेंस ही रोकती है। लेकिन जब हमें इल्यूजन हो जाती है, हमारी स्मृति का नाश हो जाता है, वो इंटेलिजेंस जो है वो चली जाती है, बुद्धि का नाश हो जाता है, हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है। और हम सब ने सुना है, और विनाश काले विपरीत बुद्धि, भगवान किसी का कुछ चीज़ लेते हैं, उसकी बुद्धि का नाश कर देते हैं और उसका विनाश अपने आप हो जाता है। और जब बुद्धि का नाश हो जाता है फिर प्रणच्छति, फिर हमारा मतलब कि नाश हो जाता है। ये प्रणच्छति वर्ड और किस में आया है, भगवद गीता के बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक में आया है, नाम में भक्ता प्रणच्छति, कि हे अर्जुन घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। उसी तरह ये श्लोक इसमें भगवान कहते हैं कि जिसका बुद्धि नाश हो प्रणच्छति, जिसकी बुद्धि का नाश हो गया, विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसका फिर अपने आप सर्वनाश हो जाता है। तो ये 8 स्टेप्स हैं, 62 में 4 स्टेप हैं, 63 में 4 स्टेप है। इसे आज जाके पढ़िए, स्टडी कीजिए और थोड़ा सा इस श्लोक पे विचार विमर्श कीजिए। इस पे हम कंटेम्पलेट करेंगे, इसके बारे सोचेंगे श्लोक के बारे, तो फिर थोड़ा बच जाएंगे, हम बाकी चीज़ों से बच जाएंगे। और ये एक पूरा फ्लो बाय फ्लो है, हमें अपने आप को सबसे ऊपर स्टेज पे ही रोक देना है, अन्यथा धीरे धीरे आके रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तभी घोड़े के इधर वो लगा देते हैं कि ये और चीज़ों को देखे ही ना देखेगा, ना उनके ऊपर सोचेगा, क्योंकि अगर इसने देख लिया वो सारी चीज़ों को, फिर ये उधर उधर भागना शुरू हो जाएगा। और अगर एक बारी उधर भागना शुरू हो गया फिर इसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस कारण पहले ही कंटेम्पलेट, ये किसी बारे ध्यान ही ना, सीधा सामने देखता रहे, ये मतलब कि घोड़े के भी ये लगाया जाता है। तो अल्टीमेटली यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि जिस चीज़ बारे हम सोचेंगे वही चीज़ हमारे साथ घट जाएगी। इस कारण हमेशा भगवान से यही मांगिए कि भगवान हमें एम्पावर कीजिए। ये न मत कीजिए कि ये तो बड़ा दुख आ गया, अब तो मुझसे भक्ति नहीं हो पाएगी, ये तो बड़ा टाइम आ गया, प्रॉब्लम आ गई, मैं आगे ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा। इसके बारे मत सोचिए, इसके बारे सोचिए कि इतने दुख के बाद भी अगर कृष्ण संग है तो हम ये मतलब कि आगे फाइट जीत जाएंगे। कृष्ण संग है तो हम माया को हरा देंगे। देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव प्रपद्यन्ते, अगर तुम मुझ पे डिपेंडेंट हो जाओगे, माया एतम तरंती थे, तुम इस माया को पार हो जाओगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे प्रार्थना है कि आप सब लोग एक बारी हरे कृष्णा लिख के मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये केवल वक्ता ना रह जाऊँ, केवल स्पीकर या बोलने जोगा ना रह जाऊँ, ये जीवन में भी अपने में इम्प्लीमेंट कर सकूँ और अपने आप को भगवान की भक्ति में जेन्युइनली लगा सकूँ। आपकी कृपा से, आपकी अब प्रार्थना करेंगे, भगवान बड़ी जल्दी सुनेंगे, तो ही ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। पर्सनल कैपेसिटी से ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो आप सब भक्तों से प्रार्थना है कि मेरी भक्ति के लिए भी प्रार्थना कीजिए कि ये चीज़ जो है मैं ये अपने जीवन में धारण कर सकूं। हर बड़ी 3 चीज़ें हैं, पहले तो हम इसे सुन सकें, दूसरा इसे समझ सकें और तीसरा इसे धारण कर सकें जीवन में। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भक्तों के आशीर्वाद के बिना ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। वांछा कल्पतरु भस्य कृपा सिंधु भय बचो पतिता नाम पावने ब्यो वैष्णव ब्यो नमो नमः। कल सुबह 6:30 बजे आगे कंटिन्यू करेंगे। सब भक्तों से प्रार्थना है आज इस श्लोक पे थोड़ा सा विचार कीजिए, थोड़ा सा अपने मन में थोड़ा सा इस पे फोकस कीजिए कि किस तरह हम ये एक पूरा फॉल डाउन का प्रोसेस है, हमें इस फॉल डाउन के प्रोसेस से बचना है। हरे कृष्ण।